एक अफसोसनाक ख़बर कि जिस तरह हम आपको कह रहे थे कि रवां साल में पाकिस्तान में पोलियो हम एक दफ़ा फिर इराडिकेट करने में नाकाम रहे हैं। जो केसेस सामने आए हैं, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस क्वेटा यानी बलूचिस्तान से सामने आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं टोटल नंबर की तरफ इस वक्त देखती हूँ तो 39 पोलियो पॉजिटिव केसेस हमारे सामने हैं। इसके बारे में मज़ीद तशवीश की बात यह है कि 4 लोगों के लिए, 4 बच्चों के लिए ये बीमारी, ये वायरस यकीनन जानलेवा साबित हुआ। वो जाँ बहक हो गए इसके अंदर। और अगर मज़ीद भी बात की जाए तो आप समझिए कि 35 फैमिलीज़ अफेक्टेड फॉर एवर। यानी सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, उनके पूरे घराने, उस घर का हर फ़र्द इससे मुतासर हुआ है। ये प्रिवेंट किया जा सकता है और उसके अंदर आपको और हमें अपना फ़ाल किरदार अदा करना पड़ेगा। हर घर में जहाँ 5 साल की उम्र से कम बच्चा है, उसके लिए पोलियो के कतरे पीना लाजिम होना चाहिए। और ख़ास तौर पे 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक ये नेशन वाइड कैंपेन एक दफ़ा फिर चल रही है। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर डॉक्टर दुर्र शहवार मौजूद हैं। शी इज़ अ पीडियाट्रिक कंसल्टेंट एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आइए उनसे जानते हैं कि जो इफ़ेक्टिव्स हैं, अब ये सिर्फ़ और सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है, इसको थोड़ा सा मज़ीद समझने और जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर दुर्र शहवार फॉर बीइंग हियर। और जब कर रहे थे कि 4 आपने बच्चे कहा कि इसमें जाँ बहक हुए, जो बकाया केसेस हैं, जो 35 केसेस हैं, उनमें से हर बच्चे की लिम्ब इफ़ेक्ट हुई है। बिल्कुल, क्योंकि पोलियो में होता ये है कि वो जो है वो जिस्मानी माजूरी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिर्फ अपर लिम्ब यानी सिर्फ बाजू मुतासर हुए हैं, कुछ के पैर, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके दोनों लिम्ब यानी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब मुतासर हैं। अब जब भी वो वीकनेसेस होती है तो आपको पता है फिर उस बच्चे की लाइफ ऑब्स्टेकल के हो जाती है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती, फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है और फिर ये लाइफ टाइम की डिसेबिलिटी होती है। अच्छा, आई हेट टू बी साउंडिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, लेकिन क्या वजह है अभी भी आप समझते हैं कि इतनी ज़्यादा मीडिया कैंपेनिंग होने के बावजूद, जिसमें उल्मा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप जैसे डॉक्टर्स मौजूद हैं, पोलियो वर्कर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रिफ्यूज़ल्स की वजह क्या बनती है? क्या वजह है कि पाकिस्तान का हर बच्चा आज भी पोलियो के खतरे से महरूम रहता है? लेकिन सबसे पहले जो हमारे फ्लॉ है ना वो ये है कि हमारी प्राइमरी इम्यूनाइजेशन फोकस नहीं है। यानी जितने भी अभी मुतासरा बच्चे हैं ये सब वो हैं जिनको बेसिक इम्यूनाइजेशन, जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है जो हुकूमत की तरफ से फ्री है, वो उन बच्चों की वैक्सीनेशन हुई नहीं है, 0 डोजेज़ हैं। दूसरे जब कैंपेन्स आती हैं ना, जैसे फ्रीक्वेंट कैंपेनिंग हो रही होती है, तो बहुत से पेरेंट्स को ये एक खौफ होता है कि भाम होता है कि अभी हमने पिलाई है तो ज़्यादा पिलाने से तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो जाएंगे। तो हर बच्चे को जो 5 साल से कम उम्र है उसको कम से कम बचने के लिए यानी पोलियो से महफूज रहने के लिए 15 से 20 पोलियो की डोजेज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे बच्चे की सेहत, जो भी आपने बात की कि जो 4 बच्चों की अमवात हुई वो थे जो माल न्यूट्रिशन थे, माल बच्चे थे, तो उनकी अपनी इम्यूनिटी भी कम थी। फिर पोलियो जैसे वायरस ने उन पर हमला किया और फिर वो विशेष सर्कल्स के अंदर गए, दैट्स लिए उनकी डेथ हुई। दूसरा भी एक केस ऐसा भी है जो 5 ईयर से अबव है, तो उसका क्या हुआ कि 18 मंथ्स के बाद जो भी पोलियो कैंपेन्स आई वो डोसेस मिस होती गई उस बच्चे की, तो डेफिनेटली इम्यूनिटी डिक्लाइन हुई। इम्यूनिटी को बूस्ट रखना होता है एक्चुअली, कि होता है कि हम जब भी पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं तो जो इम्यूनिटी है वो 60%, 70% और डिजीज़ से बचने के लिए 90% होना ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बताएं कि हम स्पेसिफिकली पोलियो की बात तो कर रहे हैं डॉक्टर दुर्रे, लेकिन आप एक अच्छे बड़े हस्पताल में प्रैक्टिस करती हैं जहाँ पे हर शोबा, हर तबका फ़िक्र से लोग आते होंगे। बच्चों की ओवरऑल न्यूट्रिशन के बारे में, यानी मुझे लगता है कि ये तफरीक भी ख़त्म हो गई है कि कोई बहुत अच्छे खाते पीते घराने से है तो बच्चों की न्यूट्रिशन अच्छी होगी। हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स, हम ओवरऑल मुझे लगता है कि हम तवज्जो ही नहीं दे रहे। फिर फैमिली साइज़, क्योंकि बच्चे अगर ज़्यादा हैं एक घर के अंदर तो शायद हर बच्चे को जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। पाकिस्तान में सिर्फ 2 मेन जो है ना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक तो माल न्यूट्रिशन है, दूसरी तरफ ओबेसिटी है। दोनों एक्सट्रीम्स हैं हमारे पास। यानी बच्चे जो डाइट ले रहे हैं, यानी अगर हाई क्लास की बात करते हैं तो दे आर टेकिंग द जंक फूड, तो वो हेल्दी लाइफ स्टाइल पे नहीं जा रहे हैं, वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, जो दूसरा एक बर्डन है हमारे लिए। और जो हमारी लोअर लाइन क्लास है वो जो ज़्यादातर वो पावर्टी की तरफ जा रही है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हर बच्चे का जो बेसिक नेसेसिटी होती है ना, वो हुकूमत की तरफ से जो है वो ज़रूरी है कि उसको 2 साल तक वैक्सीनेशन के साथ साथ उसकी हेल्थ कवरेज होने चाहिए। लाज़िमत है हमारे जो फैमिली साइज़ हैं उसकी वजह से पेरेंट्स, पहला बच्चा दूसरा बच्चा तो फिर भी सेहतमंद होता है। कंसेक्यूटिव बच्चे जिस तरह से हमारे फैमिली साइज़ लार्ज हैं, बच्चों की हेल्थ के ऊपर कोई जो है वो फोकस होता ही नहीं है। जब हेल्थ अच्छी नहीं होगी, इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, फिर वैक्सीनेशन मिस हो रही होती है, तो उस बच्चे को तो नहीं पता कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये तो किरदार माँ बाप ने और हुकूमत ने और एक हम एज एन अवाम हम लोगों को प्रेप करना है। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए कि एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड
जैसे हमने कहा कि ये वैक्सीन तो बिल्कुल फ्री है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर आपके घर पे आने वाली पोलियो की जो टीम्स हैं उनसे आप रुजू कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चे के लिए दी जाएगी। लेकिन जब हम बजटिंग कर रहे हों और ख़ास तौर पे जब हम इम्यूनिटी की और न्यूट्रिशन की बात करते हैं डॉक्टर दुर्र शवार, व्हाट शुड बी दी टिपिकल फूड फॉर अ चाइल्ड एक दिन के अंदर, यानी जो ख़ास तौर पे हम 5 साल की उम्र के बच्चे की बात कर रहे हैं, उसको ब्रेकफास्ट में, लंच में और रात के खाने में क्या ज़रूरी है कि दिया जाए? बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमारे घर की, मिसाल के तौर पे ब्रेकफास्ट में बच्चे के लिए 1 कप दूध, आम जो हम लोग पीते हैं वो है, एक बॉयल एग किसी भी फॉर्म में, या कोई भी फ्रूट्स, इस वक्त तो आपको पता है आम से हमारे पास अच्छे फ्रूट्स मौजूद हैं। बिफोर जब स्नैक लेता है बच्चा तो उसमें कोई हेल्दी स्नैक होना चाहिए। वही बात है, फ्रूट्स रख दें बच्चे के लिए, आप घर से सैलेड बना के दे दें, चिकपी बना के दे सकते हैं। दोपहर के खाने में नॉर्मल कार्ब्स, देखिए पोर्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट नॉर्मल। मीट का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के अंदर हमारी एनीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमारे बच्चे ज़्यादातर चिकन मीट यूज़ कर रहे होते हैं, मटन एंड बीफ का इस्तेमाल इतना फ्रीक्वेंट हमारे यहाँ नहीं हो रहा होता है, तो वो ऐड होना चाहिए। शाम में स्नैक, जैसे हम लोग टी लेते हैं उस टाइम पे बच्चों को कोई हेल्दी स्नैक, आप कटलेट्स बना दीजिए, कबाब बना दीजिए। 5 इसमें देखिए पूरी डेली रूटीन में ना 3 मील्स, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एंड 2 स्नैक्स, जो एक दोपहर का और एक शाम का, ये होना चाहिए। तो इसमें प्रॉपर कार्ब जो है वो कार्ब्स होना ज़रूरी है, प्रोटीन्स का होना बहुत ज़रूरी है, मिल्क का इंटेक ज़रूरी है। अब हमारे इसमें भी बहुत सी मॉडिफिकेशन हो जाती हैं, जंक्स आ जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड आ जाते हैं, बहुत से हमारे पैकेट चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं। पेरेंट्स कहते हैं बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो ये दे दें, तो हम कहते हैं कि वो कुछ हटा दें तो बच्चा ये खाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं जिस तरह चिकन मीट इतना ज़्यादा बच्चों के लिए पॉपुलर हुआ हुआ है, बच्चे सिर्फ नगेट्स खा रहे हैं, कल भी हमने ये बात की थी, लेकिन रेड मीट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर दुर्रे, मदर्स को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कई दफ़ा ये स्मेल न्यूट्रिशन की जो शुरुआत होती है वो इन द वूम भी हो जाती है, यानी माँ जब हामला है तभी वो ख्याल नहीं रख रही होती। यकीनन ये डोजेजेस, ये वैक्सीन बच्चे की बाद में जो निगहदाश्त करनी है, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करना है, लेकिन एक हामला माँ को आप क्या मशवरा देती हैं, उसकी डाइट में क्या होना ज़रूरी है? सेहतमंद बच्चे के लिए सबसे पहले सेहतमंद माँ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे का बर्थ वेट अगर हेल्दी होगा, बच्चा हेल्दी होगा तो आगे हर चीज़ उसके लिए आसान होती चली जाएगी। तो माँ की डाइट होना बहुत अच्छी है, और दूसरी उसकी एक फैमिली स्पेसिंग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी, माँ जब भी डाइट में, बहुत सारी माँओं को होता है कि हम इस एक्स्ट्रा कुछ लें, जो भी आप रोटी, चावल, सालन खाते हैं उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और लैक्टेशन भी। प्रेगनेंसी में 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए, लैक्टेटिंग मदर को 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए। तो वही डाइट में जैसे आप डेट्स का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, आप होममेड चीज़ें, जैसे आप सब्जियाँ लेते हैं तो उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ आपके सीड्स जो होते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स हैं, ज़ीरा सीड्स हैं, इसका इंटेक अच्छा करेगी माँ, तो उसका कार्बोहाइड्रेट और आयरन डेफिशिएंसी माँ को नहीं होना चाहिए। अगर आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी तो बच्चा सेहतमंद रहेगा। अच्छा डॉक्टर, हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों से पोलियो को देखने की कोशिश करते हैं, और आज क्योंकि वर्ल्ड पोलियो डे भी है, जिसके अंदर कहा जाता है अ चांस फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिमाइंडर टू रीच एवरी लास्ट चाइल्ड, यानी दुनिया भर के ममालिक ने इस बीमारी को, जो आपको ज़िंदगी भर के लिए मफलूज कर सकती है, उसको इरेडिकेट किया है। लेकिन ये मौका है हम सब के लिए इस बात पर रिफ़्लेक्ट करने का कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारे तरीक़ेकार, हमारे आउटलुक में कहाँ कमी है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अभी भी हम पोलियो को इरेडिकेट नहीं कर पाए। तो मैं चाहूँगी कि मुझे ये बताइए कि क्या आपने अपनी प्रैक्टिस में, अपनी स्टडीज़ में देखा है कि जब ये पोलियो टीम्स पहुँचती हैं, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में गर्ल चाइल्ड का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, बच्चियों का। क्या तासुर आप देखती हैं कि वैक्सीन्स में क्या पैटर्न है? जो माँ बाप प्रायोरिटाइज़ करते हैं तो वो क्या लड़का और लड़की, यानी बेटा और बेटी की तफरीक किए बग़ैर उनको वैक्सीन का ख्याल रखते हैं, या इसमें भी कोई भेदभाव आपने देखा है? नहीं, वैक्सीनेशन में ऐसी चीज़ नहीं देखी गई है। वैक्सीनेशन में जो हमने देखा है वो देखा है कि फ़र्स्ट चाइल्ड के ऊपर पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं, टाइम पे भी आते हैं, थोड़े से जो कहते हैं ना क्यूरियस पेरेंट्स होते हैं कि नेक्स्ट वैक्सीन की डेट क्या है। सेकंड और थर्ड बेबी में आते जाते वो कहते हैं नहीं हम भूल गए, ये होता है। लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ की ऐसा तफरीक नहीं होती। लेकिन बर्थ ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बर्थ ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बच्चे में आपने चाव आपको बहुत है, आपको नहीं पता तो आपने किया। मैंने खुद ये रवैये देखे हैं, और बड़े अच्छे एलीट क्लास में भी आप लोगों को देखें तो उनको लगता है कि जी पहले बच्चे की दफ़ा हमने ये सारे चोंचले किए, और लिटरली उसको नाम भी यही दिया जाता है कि चोंचले किए हमने, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी सब कुछ चल सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। और इम्पॉर्टेंट ये है कि एज अ माँ रोल जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो भी बेबी
बेबी है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड थर्ड, हम कहते हैं वैक्सीनेशन तो फ्री है ना आपके, और अब तो आपको पोलियो जो ड्रॉप्स हैं वो आपके डोर स्टेप्स पे आ रहे हैं। तो हर बच्चे को 5 साल से पहले जो फ्री वैक्सीन है, जो हुकूमत की तरफ से वैक्सीन है, एटलीस्ट वो तो उस बच्चे का जो कहते हैं ना पैदाइशी हक है। अगर आपका बच्चा आपसे ये सवाल करेगा कि अच्छा ठीक है मैं दूसरे या तीसरे नंबर पे था लेकिन क्या मैं तरजीहात में भी इतना नीचे चला गया था, तो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी पेनफुल रियलिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुर्रे हमारे साथ मौजूद होने के लिए।